बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। और आप मुझे मेरे यूट्यूब के चैनल पे देख रहे हैं। अभी आज जो हम आपके साथ वीडियो शेयर करने लगे हैं, बनाने लगे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और ये समझ के चलें कि ये मंथ ऑफ जून के बारे में है कि जून का मंथ जो है अब लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा। इससे पहले मैं वर्गो तक मैंने जून को आपके साथ शेयर कर लिया है कि ये 6 जो बुर्ज हैं, 6 हाउसेस जो हैं, इनके लिए कैसा जिसे कहते हैं ना वो जाएगा मंथ ऑफ जून। अब हम बात करते हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस की। जी जनाब, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिब्रा को देखते हैं कि लिब्रा के जनाब सबसे पहले हम देखते हैं कि लिब्रियन लिब्रियन साइन है तराजू का और बैलेंस का, इंसाफ का। ये मिज़ान के लोग होते हैं और बड़े मुतदल से और आज जैसे कहते हैं ना न्यूट्रल से लोग होते हैं। ये ज़्यादातर ख़ुद को बड़ा बैलेंस रखते हैं किसी भी चीज़ में, किसी रिलेशंस में, कोई लेन देन में। और अगर मर्द हजरात हैं तो ये बहुत हैंडसम होंगे। और जिसे कहते हैं ना आप ये समझ के चलें कि ये ज़्यादातर बड़े मोस्टली देखा गया बड़े हैंडसम, बड़े जिसे कहते हैं ना अप टू डेट और लग्जरियस कार वगैरह इनके यूज़ में होती हैं। लग्जरियस जिसे कहते हैं इनके आउटफिट्स जो होते हैं वो बड़े आला नफीस किस्म के होते हैं। और प्लस जो फीमेल होती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, आप समझ लें कि वो खूबसूरत होती हैं, प्रिटी वुमन होती हैं और बड़ी आला जिसे कहते हैं सोफिस्टिकेटेड नाइस किस्म की इनकी भी ड्रेसिंग होती है। और इस तरह से देखने वाले अलहदा से आपको ना लिब्रियन एक बड़ा परफ्यूम का जिसे कहते हैं ना एक झोंका सा आपके पास से गुजरता है तो समझ लें कोई लिब्रियन आपके पास से गुजरा है। अच्छा जनाब, इनके साथ फिर एक और चीज़ देखी गई है, प्लस पॉइंट ये होता है कि लिब्रा, टॉरस एंड मैं समझती हूँ पाइसेस वालों के पास हमेशा एक अच्छी आला कार होती है। गाड़ी जो है ना एक इनका सिग्निफिकेंट जिसे कहते हैं निशान बन जाता है और ट्रेडमार्क होता है। और इस तरह से ये इनको अच्छी आला लग्जरी कार के साथ भी देखा गया है। तो ये इनके ख़ास साइन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि राहु जो है ना आपके फर्स्ट हाउस में, केतु बैठा है, राहु जो है आपके 7th हाउस में। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना होगा कि आपने आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इनके दरमियान में कोई गलतफहमी ना पैदा करें। आपने बड़ा इन चीज़ों को बैलेंस और समझ के चलना होगा क्योंकि और केतु जो है ना आपका माइंड सेट को बिना कंट्रोल करेगा। ये रहेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना अक्टूबर 2023 तक इसने यहाँ रहना है। और आपको जिसे कहते हैं ना चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी समझदारी से सूझबूझ के साथ वाइजली हैंडल करने होंगे। और आप देखेंगे कि आपका जो अपना है ये गलतफहमियां पैदा करने में बहुत ज़्यादा वो होता है। राहु जो है इल्यूजन्स को क्रिएट करता है ना आपके माइंड को, आपको चीज़ों को ऐसे दिखाता है कि चीज़ें बड़ी खूबसूरत सी आपकी तरफ बढ़ रही हैं और होता कुछ भी नहीं है, सब कुछ फेक होता है। तो अब राहु के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं लेकिन मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि राहु अपना अपना निकश्ता, अपनी डिग्री चेंज करने वाला है। तो हमारे पूरे लोगों पे इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है इसके ऊपर हम आपसे आपको अलग एक मैं ये नॉलेजेबल विजडम जिसे कहते हैं ना आपसे के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि 23 मई से लेकर 18 जून तक जो वीनस जो है ना वो आपके उसमें राहु के साथ आने वाला है। अब राहु और वीनस यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट करते हैं दोनों के दोनों, वहाँ योग बनेगा। ये एक योग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी रिलेशंस को बनाता है। चीज़ें अच्छी भी बढ़ती हैं आपकी तरफ लेकिन चीज़ें सम टाइम डबल आपको बड़ा केयरफुली हैंडल करना होगा। आपको ये चीज़ें समझ लें 18 जून तक जो है ना। अब ये आपको फिर 18 जून के बाद इसने आपके 8th हाउस में चले जाना है वीनस ने। वहाँ पे सन भी वहाँ होगा और दोनों ये सन और वीनस दोनों ये साथ वहाँ पे रहेंगे। तबीयत में थोड़ी ख़राबी और हेल्थ के थोड़े इश्यूज बन सकते हैं लेकिन ये कि आपने इनको देखना होगा कि आपने पानी वानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। और गर्मी का मंथ ऑफ जिसे कहते हैं ना हॉट डेज़ हैं, यहाँ आपको बड़ा हेल्थ के पानी का और ये चीज़ों का बड़ा गर्म चीज़ें खाना, चाय पानी वगैरह, कॉफ़ी वगैरह इनसे अवॉइड करना होगा। फ्राइड और हाँ टेंडेंसी है आपके फैटी लिवर की और प्लस ये कि मोटापे की भी टेंडेंसी है। तो लिब्रियन आपने थोड़ा केयर करना है। मंगल आपका ना जनाब 6th हाउस में
आ जाएगा, ये बैठा हुआ होगा, ये आप समझ लें कि मंथ ऑफ इसने आ जाना है। जो जून है ना, इसकी 27 के बाद आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसने वहाँ पे आ जाना और यहाँ पे ये पैसे वैसे तो आपको बड़े दिलवाएगा। इसके जुपिटर वहाँ बैठा हुआ है, जुपिटर आपको बड़ी समझदारी से आपकी चीज़ों को बढ़ाएगा, पैसे दिलाएगा, बहुत अच्छे योग भी है यहाँ पे। लेकिन मंगल आपके दुश्मनों पे भारी भी होगा, लेकिन थोड़ा आपको फिर भी आपको समझदारी से चलना होगा, क्योंकि सैटर्न जो है ना वो रिश्तों को ख़राब करता है। वो जहाँ बैठा हुआ है ना, बच्चों की तरफ से थोड़ा आपको बड़ा केयरफुली देखना होगा कि बच्चे कर क्या रहे हैं, उनकी जिसे कहते हैं ना, उनके पीछे आपको फॉलो अप में रहना होगा, क्योंकि सैटर्न की यहाँ पे नज़रियात जो है ना वो आपके थर्ड हाउस में है, और सॉरी सेवन्थ हाउस में, और सेवन्थ हाउस में ना ये आपके रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। रुक रुक के संभल संभल के चलना, आपने रिश्ते खुदा ना खास्ता ख़राब होने के योग बनते नज़र आ रहे हैं। और रिश्तों में कोई आपकी ना जिसे कहते हैं गलत फहमियाँ राहु की वजह से बने। अब आपके हम उसकी तरफ जाते हैं कि सन ने जब आपके 13 जून के बाद सन ने आपके 8th हाउस में आ जाना है। यहाँ पे भी बड़ा आपको जॉब में सीनियर्स के साथ बड़ा देख के समझ के चलना होगा, और जो स्टडी में है उनको भी बड़ा समझ के चलना होगा। इसके बाद 13 जून के बाद 13 समझ लें कि आपने सन ने 13 जून के बाद आपको जो है ना फ्रूट देना शुरू करना है। सन के जो जिसे कहते हैं रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे, उसके लिए आपको 13 जून तक वेट करना होगा। उससे पहले आपने कोई गवर्नमेंट में जॉब में कहीं अप्लाई किया है तो थोड़ा सा, अगर आपका कोई टेस्ट इंटरव्यू वगैरह है तो बड़ा संभल के ध्यान से करना होगा, क्योंकि वो आपको इतनी फेवर करता नहीं जा रहा। हाँ, अलबत्ता 13 जून के बाद बहुत अच्छे आपके साथ टाइम फ्रेम बनते नज़र आएंगे। और ये है कि 5th हाउस में इस जो आपका बैठा हुआ है ना सैटर्न, ये बच्चों के सुख में थोड़ी सी कुछ आपको बेसुकूनी सी भी करेगा, रिश्तों के ऊपर भी आपको होगा। लेकिन ये है कि इसने जब रेट्रोग्रेशन में जाना है तो फिर थोड़ी सी आपको चीज़ें हम समझते हैं कि बेहतरी की तरफ चलेंगी, आपको जो पहले चीज़ें रुकी हुई थी, और ये मतलब थोड़ा सा चीज़ें आपकी फेवर में चलना शुरू हो जाएंगी। जुपिटर ने 6th हाउस में बैठा है ना, दुश्मनों के ऊपर उसकी बड़ी जिसे कहते हैं नज़र है, दुश्मनों को दबा के रखा हुआ है, और आप अपनी सूझबूझ से ये मंथ ऑफ जून गुजारेंगे, और इस तरह ये आपको देगा। 13 जून के बाद आपने किसी टेस्ट इंटरव्यू वगैरह में आपने ना पार्टिसिपेशन करनी है, अगर आपके पास पॉसिबल हुआ तो। उससे पहले भी थोड़ा आप समझ लें कि आप थोड़ा सा बड़ा आपको ये ट्रिकी सा पीरियड होगा, क्योंकि सन आपको फेवर नहीं कर रहा और सन ने ही रूल करना है। जुपिटर की भी आपके ऊपर नज़रियात अच्छी हैं, और वीनस आपका थोड़ा सा डेबिलिटेटेड है, काफ़ी है, क्योंकि 7th और 8th हाउस में इसने ट्रैवल करना है इस सारे टाइम फ्रेम में। तो ये आपको चीज़ें इस तरह से बनती नज़र आ रही हैं। राहु के लिए सदका करें, ब्लैक एंड वाइट कंबल जो है आपने चादर किसी गरीब बूढ़े आदमी को देनी है, ये आपने हफ्ते वाले दिन करना है। और ये कि 7 किस्म के अनाज, 7 टाइप के जो होते हैं ना, सारी दालें मिक्स करके, तो आपने किसी को पकाने के लिए दे दें, या आप किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ बर्ड्स वगैरह खा लें। तो ये आपका जून का आपका सदका हम समझते हैं, बल्कि आपको पूरा साल ये करना चाहिए सैटरडे वाले दिन। और फ्राइडे को आप ना वीनस के लिए आप कोई मीठी सफ़ेद चीज़ें जो है ना वो बच्चों को खिलाएं, छोटी बच्चियों को ज़्यादा खिलाएं। तो ये आपका मंथ इस तरह से जाएगा। अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, और इसके लिए ये है कि लास्ट में मैं आपको बता रही चाहती हूँ कि सबसे एडवाइस आपको जो है ना वो ये है कि आपने कोई नया बिज़नेस नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि ये आपको मंथ फेवर देता नहीं नज़र आ रहा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्कॉर्पियन के लिए। जनाब, स्कॉर्पियन के लिए मंथ ऑफ जून कैसा रहेगा। स्कॉर्पियन को मैं देखती हूँ कि जो हमारी स्टडी है या रिसर्च है उसमें देखते हैं कि बड़े एरोगेंट होते हैं, गुस्से के तेज़ होते हैं, तेज़ काम करते हैं, अक्ल फहम बहुत तेज़ होती है, मोस्टली बैंकिंग में या रिसर्च में ये इसमें आपको ये नज़र आते हैं, और इनका ये इस किस्म का रुझान होता है। और जिसे कहते हैं ना क्योंकि इनका 10th हाउस वो है गवर्नमेंट के, स्टेट बैंक में बहुत बड़े ओहदे पे भी हो सकते हैं स्कॉर्पियन, वेपन्स भी चलाते नज़र आते हैं, और रिसर्च में होते हैं। तो इस तरह स्कॉर्पियंस का हम देखते हैं कि ट्रेंड कैसा है, उनकी लगन की आई हुई है, तो उस हिसाब से वो काम करते हैं। अभी इनका स्कॉर्पियन के लिए और एक और बात है कि ये रिवेंज फुल होते हैं, माफ़ नहीं करते, अपने जैसे कहते हैं एनिमीज़ को छोड़ते नहीं हैं, तो गुस्से के तेज़ होते हैं, एरोगेंट भी होते हैं। हाँ जी, इनके जनाब
अब इनका जो अपना लगन का लॉर्ड है ना, वो उसके साथ बैठा हुआ है, जुपिटर के साथ आ जाएगा। ये समझ लें कि ये आपको 27 जून से पहले जो है ना, ये उसमें होगा जुपिटर के साथ। और उसके बाद फिर इसने ना राह के साथ चले जाना है 27 जून के बाद। राह के साथ जाने के बाद इसने अंगारक योग बनाना है। अंगारक योग की अलग एक वीडियो बनाएंगे। दोनों नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, दोनों ने इकट्ठे हो जाना है। और आप सोचें फिर 27 जून के बाद अल्लाह हमारे मुल्क के हालात के ऊपर भी रहम करे, क्योंकि उससे पहले वीनस ने ना यहाँ जुपिटर के साइन से निकल के 23 मई को उसमें चले जाना है राह के साथ। राह मैंने आपको पहले बताया नेगेटिव एनर्जी है, और राह जो है ना आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है स्कॉर्पियन। यहाँ पे आपने बड़ा देख के चलना है, हेल्थ के थोड़ा देखना है, थोड़ी ये चीज़ें। ये वाहन योग यहाँ पे बनाएगा, लेकिन ये किस तरह का होगा इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। कि ये यहाँ से अब सन ने आप जैसे कहते हैं ना 15 जून के बाद 15 जून तक चीज़ें बहुत आपके फेवर में जाएंगी। 15 जून के बाद आपको थोड़ा प्रोफाइल डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि सन ने आपके ना उसमें 8th हाउस में आ जाना है। 8th हाउस का मतलब है कि आपके और इसने 15 जून तक 8th हाउस 30 जून तक 8th हाउस में रहना है। 8th हाउस के रहने का मतलब है कि आपको चीज़ें रुक रुक के आपकी तरफ आएंगी, क्योंकि मीन वाइल जो है ना पीछे सैटर्न भी जो है ना आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। वालदा की सेहत का ध्यान रखें, घर के सुखों में थोड़ा जिसे कहते हैं ना रुक रुक के कोई चीज़ें आपके होगा आपका, और आपके एस्पेक्ट होगा 7th उसकी जो नज़र है ना वो आपके कर्म के काम के खाने के ऊपर है। और आप थोड़ा सा लेज़ी, हालांकि बड़े शार्प होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा लेज़ी सा फील करेंगे, क्योंकि एनर्जी जो आपको सैटर्न दे रहा है वो थोड़ी सी बड़ी जिसे कहते हैं ना लेज़ी सी है। तो ये आपने जहां आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी और उनको भी। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस में। 5th हाउस में तो बहुत ज़बरदस्त योग बना है, क्योंकि जुपिटर लॉर्ड है 5th हाउस का। और 5th हाउस में ये समझती हूँ कि यहाँ पे बच्चों जिनके बच्चे नहीं हैं वो ख़वातीन जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से कंसीव कर पाएंगी इस मंथ के अंदर। आप समझ लें कि उनकी जिसे कहते हैं ना उनके लिए एक ख़ास योग बनेगा 22 से 26 तक, कि आपके बच्चों की ग्रोथ का टाइम है। जिनके बच्चे नहीं हैं उनको अल्लाह पाक उनकी ये मुराद पूरी कर देंगे, और जिनके जिसे कहते हैं ना जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में या और चीज़ों में उनको सक्सेस मिलेगी। 22 से लेके 26 तक ये कुछ ख़ास डेज़ हैं जिसके अंदर आपको बड़ा अच्छा जिसे कहते हैं। और जो सिंगल हैं उनकी शादी हो जाएगी, और जो शादी में हैं उनके लिए और उनको ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से मिलने वाली हैं। तो ये आपके लिए समझ लें कि आपने और ये इस तरह से करना। अब थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड का बताती हूँ। यहाँ पे आपने कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना। शुरू में जून में ही आप ना कोई रॉन्ग डिसीजन ले बैठेंगे, उसमें इस एडवाइस ये है कि मनी आप कोई स्पेंड ना कर दें, कोई चैरिटी ना दे दें, क्योंकि बाद में फिर आप पछताएंगे। जब ओवरव्यू करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये मैंने गलती की। ये जून की मैं बात कर रही हूँ स्कॉर्पियन के लिए। स्कॉर्पियन यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे। और इसके बाद देखते हैं कि 9 से 12 तक ना आपको बहुत कोई मनी योग भी है। आपको फैमिली फूड एंड फ्रेंड की तरफ से ना बहुत ज़बरदस्त ये फेवर मिलेगी। फैमिली फूड फ्रेंड और फाइनेंस ये चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, और आपने बड़ा एंजॉय करना है इन चीज़ों को। और एस्ट्रोलॉजी को आपने अगर चेक करना है तो आप इन दिनों में किसी से उधार मांग के देखें, तो ट्रस्ट मी कि आपको पैसे मिल जाएंगे। ये आपका ना ख़ास योग बनेगा इसके अंदर क्या कहते हैं स्कॉर्पियन के लिए, क्योंकि आपका फिफ्थ हाउस एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है। 5th हाउस बड़ा ही ज़बरदस्त आपकी जिसे कहते हैं ना हिडन एनर्जीज को बाहर लेके आता है। आप बड़े ज़बरदस्त इस बूम पे होंगे स्कॉर्पियन। और आपके जिसे कहते हैं ना रिलेशंस फैमिली के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग पावरफुल हुए होंगे, और हस्बैंड वाइफ के बड़े अच्छे रिलेशंस बने हुए होंगे। और आई विश के तमाम प्लैनेट को ऐसे ही ये योग मिल जाए, उनके लिए भी ऐसा ही हो इंशाल्लाह। सबके लिए बेहतर ही होगा, बट ये है कि स्कॉर्पियन के लिए ख़ास डेज हैं, तो इसमें आपको बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। 22 से 26 मैंने आपको बताया कि थोड़ा फैमिली की ग्रोथ का टाइम है। 13 से 17 तक जो है ना आपके जिसे कहते हैं ना घर में, और 18 से 26 तक भी ना घर में बड़ा अच्छा पुरसकून माहौल होगा। फैमिली डेवलपमेंट की तरफ बड़े अच्छी कोई प्रोसेस में आप चल रहे होंगे, तो इस तरह आपको चीज़ें बनती नज़र आ रही हैं।
हेल्थ के लिए जो समझते हैं कि 27 से लेके ना तो 1 जुलाई तक आपको बड़ा केयरफुल रहना है। और इसमें कोई आप रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं। कोई आपने नया बिजनेस नहीं स्टार्ट करना, किसी के साथ कोई नई फ्रेंडशिप पार्टनरशिप नहीं करनी, ये दिन आपके लिए अच्छे नहीं है। और ये आपको इस तरह से ये मंथ जून आपका जाएगा। विश यू गुड लक। होपफुली आपको तमाम, जैसे कहते हैं ना, आपके चैनल के ऊपर हर तरह से आपको ना सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और ये सदक़ात आपके ये हैं कि जो ओल्ड एज हैं या वो, तो हर मंगल को थोड़ा सा सदका करा करें अपनी उसके हिसाब से। अगर तो आप खाना खिला सकते हैं खाना खिलाएं। और ये है कि आप लाल दाल, गुड़, गुड़ की बनी हुई चीज़ें ये ज़रूर आप सदक़े में दें, गरीब बच्चों को दें। और किसी की एजुकेशन का भी जो से कहते हैं ना, आप बर्डन अपने ऊपर लें, उसके पूरे साल की फ़ीस अगर आप दे के आ सकते तो आप दें। तो इस तरह से आपका वो मंथ ऑफ जून जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सजिटेरियस की तरफ। सजिटेरियस की तरफ हम ये देखते हैं कि ये सजिटेरियस के लोग ना बहुत ही रिलीजियस होते हैं। इनका माइंडसेट कुछ और तरह से ही होता है। ये लोग मोस्टली आपको मस्जिदों में और चर्च में और मंदिर में ज़्यादातर सजिटेरियस के लोग नज़र आएंगे। ये बड़े मजहबी से होते हैं, रिलीजियस से होते हैं, हर चीज़ को बड़ा जिसे कहते हैं ना वाइसली नीटली हैंडल करते हैं और समझ समझ के सूझबूझ के उसके जुपिटर के लोग होते हैं। जुपिटर इस वक्त एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है, आपके लिए बड़ा अच्छी ये खबरें लेके आ रहा है। ये महीना आपके लिए मंथ जून आला है, औसम है। आपके जिसे कहते हैं ना विशेस कम ट्रू, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि अभी जुपिटर ने रेट्रोग्रेड भी नहीं होना। और इस तरह से है कि आपको देख रहे हैं कि हमारी जो रिसर्च है इसमें आप बहुत रिलीजियस भी हो जाएंगे। इस महीने में आपको 3 जून से लेके ना कोई बहुत बड़ी रकम जो है ना, मनी आपके पास आने वाली है, ग्रैब करने वाली, जकलक बहुत बड़ी रकम। तो आपको सजिटेरियस बहुत अच्छे आपके, आप फैमिली का प्लान करेंगे, आप ओल्ड एज को प्लान करेंगे, कोई घर ले लेंगे, कोई लग्जरी कार ले लेंगे। तो ये आपको इस तरह से ये जून जो है ना आपको बड़ी ब्लेसिंग देने आ रहा है। तो आप चैरिटी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका पार्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना सिंबल है आपके उसका ज़ोडिक साइन का। अच्छा, इसके लिए आप सबसे देखें कि ये आपकी जो एनर्जीज़ हैं, या ये 3 जून से लेकर ना 30 जून तक, या किसी भी वक्त ये आपको आपकी तरफ चीज़ें आ सकती हैं। तो कमाल के योग बनेंगे। आप जिसे कहते हैं ना बड़ी आपकी इनकम बहुत होगी, बेस्ट टाइम होगा। और कोई ये जिसे कहते हैं ना बड़ी इनकम आपको, लेकिन आपने राहु आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। ये यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपको बहुत सारे लोग आएंगे, आप इधर पैसे लगा दें, शेयर ले लें, ये कर लें, वो नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। अब जिसको आपने पैसे देने हैं उसने आपको पैसे वापस नहीं करने। तो ये इस तरह से आपको ये मंथ जो है ना आपका जाने वाला 5th हाउस का राहु जो है ना, ये अक्टूबर 2000 हम देखते हैं 23 तक इसने चलना है। और आपको बहुत फैंटेसीज में रखेगा, शेयर बाज़ार में, और जिसे कहते हैं आप मोस्टली स्टॉक एक्सचेंज में आपने इधर नहीं जाना, बस इन चीज़ों से दूर रहना। और 13 जून को जब 13, 14, 15 को आपका मूड ख़राब है, आपको आपने ध्यान रखना है। ये कुछ डेज ऐसे होंगे कि आपने चीज़ें आपकी तरफ ग्रैब करेंगी, एनिमीज़ आपकी तरफ आएंगे, तो आपने इनसे ज़रा बच के संभल के चलना होगा। 13 जून के बाद सन ने जब आपके उसमें 7th हाउस में आ जाना है, तो 7th हाउस में आके आपका जिसे कहते हैं ना पार्टनर, वाइफ एंड हस्बैंड, ये लोग थोड़े से ना बहुत एरोगेंट हो जाएंगे, आपके साथ ज़रा सही बात नहीं करेंगे। तो ये आपने थोड़ा इनको ये आपको टफ़ टास्क देंगे, टफ़ टाइम देंगे। तो आपने इनको थोड़ा कूल करके, रिलैक्स करके इनके साथ डील करना है। और आप बड़े एक्सपर्ट हैं इसमें, सजिटेरियस वाले लोगों जी। इसमें ना 15 जून से सन 7th हाउस में आपको जो है ना, और आपको भी ना बहुत ईगो बढ़ जाएगी, तो आपने थोड़ा रिलैक्स कूल होके इन लोगों के साथ हैंडल करना है। सैटर्न आपको हार्ड वर्क करवाता नज़र आ रहा है, क्योंकि सैटर्न जो है ना वो आपके ना 4th हाउस में बैठा हुआ है। ये आपको 12 जुलाई तक 4th हाउस में रहेगा। और आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क जो भी काम है ना आपका, ये इस तरह से आपको बढ़ाएगा और करेगा, क्योंकि ना आपको
सॉरी सैटर्न आपका थर्ड हाउस में है, और थर्ड हाउस में यहाँ पे बहन भाइयों के साथ भी आपको बड़ा हार्ड टफ टाइम देगा। आपको खुद भी ना अपने कामों में बड़ी मेहनत करके आप अपने ग्राफ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका टाइम फ्रेम चलेगा जून का, और जून में आपने जो मैं आपको डेज केयरफुल बताए हैं वो आपने ध्यान रखना है। और जुपिटर आपको जो है ना बड़ी ज़बरदस्त, आपकी मदर की थोड़ी हेल्थ के इश्यूज भी हैं, लेकिन आपको बड़े अच्छे योग मनी योग दे रहा है। मैंने आपको कहा ना स्मार्ट मनी, ह्यूज मनी आपकी तरफ आ रही है। तो ये इस तरह से जाएगा। और इस तरह ये है कि राहु, मार्स और राहु जो है ना 27 जून से आपके उसमें आ जाएगा। 5 जून में मार्स ने आ जाना है राहु के साथ। यहाँ पे आपने बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे एकदम से आपके कंट्रोल से भी बाहर हो सकते हैं, और बच्चे आपको जिसे कहते हैं ना एजुकेशन में उनका, पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगेगा, और इस तरह से आपको बड़ा जिसे कहते हैं वो टाइम होगा। बस इसमें आपको ये है कि मनी बड़ी ज़बरदस्त आपको लॉटरी टाइप की चीज़ लगने वाली है। शादी का एक सवाल बड़ा आ रहा है मेरे पास, वो ये है कि इस महीने में नो का आ रहा है। इस महीने में जून में तो अभी कोई होप्स नहीं है। फिर इंशाल्लाह इसमें अगले उसमें देखेंगे कि आगे अल्लाह पाक के क्या हुक्म है, अल्लाह पाक क्या आपके लिए क्या खबरें हैं। तो ये मंथ जैसा, और सेजिटेरियस का ये है कि जुमेरात वाले दिन गुड़ के चावल दें, पीले चावल दें, जर्दा दें, बच्चों में तकसीम करें। तो ये मंथ आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। ओल्ड एज जो है सेजिटेरियस वाले, वो ख़ास कर अगर बड़े गोश्त का आधा किलो का सदका जो है ना सर से वार के आप किसी गरीब को पकाने के लिए दे दें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एटलीस्ट 4 जुमेरात आपने करनी है। तो ये था मंथ ऑफ जून। स्कॉर्पियो, सॉरी, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस के लिए। फिर मिलेंगे अगली हम आगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो उस में तक मेरा अपना ख्याल रखिए उस वीडियो तक, और इंशाल्लाह फिर एक और आपके लिए नई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होगा। तो ये इस तरह से हम फिर आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मुझे देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।